एक रात करीब 11:55 पर विराज अपनी कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी खरोंच जैसी आवाज आई, जैसे कोई अपनी लंबी उंगलियों से लोहे पर निशान बना रहा हो। विराज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 11:58। आवाज तेज हो गई। अब वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दरवाजे से जोर जोर से टकरा रहा हो। धड़ाम धड़ाम, और फिर एक भयानक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो दरवाजे के नीचे की दरार से कमरे में घुस रही थी। बाहर आने का वक्त हो रहा है विराज, दरवाजा खोलो। विराज डर के मारे उसने अपने फोन पर घड़ी देखी, 12 बजने में बस 30 सेकंड बाकी थे। वो कांपते हुए उठा और दरवाजे के पास गया। वो फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई थी। खोल, मुझे बाहर निकाल, मैं भूखा हूँ। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे दरवाजे के नीचे से एक पतली सफेद उंगली बाहर निकली। वो उंगलियां जिंदा थी, वो रेंग रही थी। विराज ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। और फिर एक भयानक झटके के साथ वो दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ सड़ी हुई लाश की भयानक बदबू थी। अंदर पूरा अंधेरा था, पर विराज को उस अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी, दुबली, पतली और बेहद भयानक आकृति। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे, खाली गड्ढे थे जो विराज को घूर रहे थे। उस आकृति ने बहुत धीमी पर हड्डियों तक ठंडी आवाज में कहा, देर कर दी विराज, अब तुम मेरे साथ इस आधी रात के दरवाजे के पीछे रहोगे। उस आकृति ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराज की गर्दन दबोच ली। दरवाजा तेजी से फिर बंद हो गया। इस बार भी वो दरवाजा अंदर से बंद हुआ था।